प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आप सभी को मेरा प्यार भरा शालोम, जय मसीह की वॉर्म गुड मॉर्निंग। मैं आशा करता हूं कि प्रभु ने हम सबको संभाला है और ये एक बड़ी शुक्रगुजारी की बात है मेरे अजीजों कि हम साथ मिल करके इबादत करने पाते हैं। सारी बातों के लिए हम बड़े शुक्रगुजार हैं, धन्यवादित हैं। और मेरे भाई अमितोष के लिए, उनके फैमिली मेंबर्स के लिए जिन्होंने मुझे अवसर दिया कि उनके चैनल पर मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करूं, कलाम से आप सबके सामने कलाम रखूं, उसका धन्यवाद करूं। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े खुदावंद के कलाम की तरफ चले, मैं अपना संक्षिप्त परिचय देना मांगता हूं। मेरा नाम रेवरेंड अमित सामुएल है। मैं सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च देहरादून में इस समय कार्यरत हूं और इससे पहले मैं अलीगढ़ भी पोस्टेड रहा बहुत साल, 4 साल मैंने वहां सेवा करी। और सारी बातों के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी देता हूं। मैं बेसिकली मेरठ का रहने वाला हूं और मेरे साथ मेरी पत्नी, मेरे बेटे हैं 5 इयर्स के जो ये पढ़ रहे हैं। और हम शुक्रगुजारी देते हैं कि खुदा बाप अपना अनुग्रह बनाए रखते हैं और अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेरे अजीजों, थोड़ा बहुत गाने का भी शौक है, कव्वाली वगैरह गाते हैं, गीत गाते हैं। सारी बातों के लिए खुदावंद को बहुत बहुत थैंक यू देते हैं, उसकी महिमा प्रशंसा करते हैं क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। खुदा आप सबको बहुत बहुत आशीषित करे, बहुत संभाले। आइए हम वक्त न जाया करते हुए सीधा कलाम की तरफ चलेंगे, सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करें और दुआ करें। प्यारे बाबा आसमानी, बड़े डरते और कांपते हुए खुदावंद आपके कदमों में आते हैं। इस वक्त प्रभु हम थोड़ी सी देर खुदावंद आपके कलाम के ऊपर मनन किया चाहते हैं। मेरी गुजारिश है आप हमें सिखाएं, हमको समझाएं, हमसे बातचीत करें और बाबा आसमानी होने दें कि खुदावंद इस लेंटन सीजन में बाबा आसमानी हम रूहानियत में बढ़ते ही चले जाएं। सारी बातों में खुदावंद आपको आदर इज्जत जला देते हैं। यीशु नासरी के नाम से आमीन। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर की महिमा के लिए एक गाना गाना चाहूंगी जो कि इस प्रकार से है। सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया, सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया, तूने मसीह मेहरबान अपने गले लगा लिया, तूने मसीह मेहरबान अपने गले लगा लिया, सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया, देखा गया नाप से कि मैं गुनाह में मरूं, देखा गया नाप से कि मैं गुनाह में मरूं, मेरी नजात के लिए खूने जिगर बहा दिया, मेरी नजात के लिए खूने जिगर बहा दिया, सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया, सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया, आशीष ना मुराद की लेके बलाए आपने, आशीष ना मुराद की लेके बलाए आपने, दाग गुनाह धो दिए, बोझ गुनाह उठा लिया, दाग गुनाह धो दिए,
बोझे गुना उठा लिया, सबने गुनहगार को नजरों से जब गिरा दिया। एक बार फिर से आप सभी को मेरा प्यार भरा शालोम, प्यार भरा जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि प्रभु में हम सब आनंदित हैं, सुरक्षित हैं और प्रभु में बढ़ते जा रहे हैं। सारी बातों के लिए हम प्रभु को बहुत बहुत धन्यवादित करते हैं, धन्यवाद देते हैं उसका, और बहुत ही शुक्रगुजार है मेरा जीसू। आइए आज हम कई जगहों से थोड़ी सी देर खास तौर से उपवास के बारे में, इस लेंटन सीजन के बारे में, रोजे के बारे में हम लोग सीखेंगे कि प्रभु हमसे क्या चाहते हैं और क्या सिखाना मांगते हैं। मेरे साथ निकाले पुराने अध्याय में से, ओल्ड टेस्टामेंट से, बुक ऑफ योएल और उसका 2nd चैप्टर और उसके 12th वर्स से लेकर के, और हम आगे पढ़ेंगे योएल नबी किताब उसका 2रा बाब और उसके 12 पद से लेकर के हम आगे पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में ऐसा लिखा है, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने बस्ती नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अनबली और अर्थ दिया जाए। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष और बरकत हो। दुआ करें। जीसस पापा हमको सिखाइए, हमसे बातचीत कीजिए और अपने अनुग्रह में लेके चलिए। सारी बातों में आपको आदत है, यीशु के नाम से। मेरे जो आज का जो वचन पाठ अभी आपके सामने पढ़ा गया, ये जिक्र करता है उपवास के बारे में। क्या जरूरी है कि वाकई हम उपवास रखें? फास्टिंग के लिए बाइबल इतना इंसिस्ट क्यों करती है? हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने भी उपवास रखे, 40 days 40 nights। आप मूसा को देखें, आप योना नबी को देखें, बाइबल में कई जगह बहुत सारे लोगों का जिक्र आपको मिलेगा जिन्होंने उपवास रखे और अपने विश्वास में उन्नति करी। योएल नबी किताब उसका 2रा बाब उसके 12 पद से हम पढ़ते तो यहां पे लिखा है, तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी सुनो। ध्यान दें इस बात पर, वचन कहता है यहोवा की ये वाणी है, अभी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। उपवास जो है मेरे अजीजों, फास्टिंग जो है किसी न किसी सबब के लिए रखी जाती, किसी न किसी रीजन से रखी जाती है। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो पूरे वर्ष भर एक दिन फिक्स करते हैं, उपवास रखते हैं, फास्टिंग करते हैं। कुछ लोग इस लेंटन सीजन में फास्ट रखते हैं। कुछ लोग जब कोई तकलीफ आ जाती है, घर में कोई सख्त सीरियस बीमार हो जाता है या कोई और वजह होती है, उस पर उपवास रखते हैं। कुछ लोग अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी उपवास रखते हैं, फास्टिंग करते हैं। बड़ा जरूरी है मेरे अजीजों कि हम इस बात को समझें कि उपवास के मायने क्या, इसके बेनिफिट्स क्या है और खुदा मुझसे और आपसे क्या कहना मांगता है। जैसा कलाम अभी यहां पे योएल नबी किताब उसका 2रा बाब कह रहा है, तो भी यहोवा की ये वाणी अभी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। मेरे अजीजों, अगर आप इस बात पर ध्यान दें, देखें, मुझे एक जिक्र याद आता है। अगर आप योना नबी की किताब को पढ़ें और उसका 2रा अध्याय को पढ़ें, तो वहां पर जब 2रे अध्याय के शुरुआत से हम पढ़ते हैं तो वहां पर आपको पाएंगे कि उस वक्त में योना नबी जो थे मछली के पेट में जाते हैं, 3 दिन 3 रात निराहार रहते हैं, खुदा से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं
खुदावन से फरियाद करके मांगते हैं, खुदा बाप मुझे एक फिर से मौका दे दे, क्योंकि गलती हुई थी वहां। निन्वे को जाना है, तर्शीश को भाग जाते हैं। खुदावन माफी नामा देने वाला, जैसे वचन कह रहा है कि वो दुख देने वाला नहीं है। उसका प्लान था कि खुदावन का अनुग्रह हो और परमेश्वर के अनुग्रह में आगे बढ़े। निन्वे को समाचार पहुंचे कि मैं नाराज हूं, और योना नबी, मछली जो है योना नबी को निन्वे के छोर पर छोड़ देती है। वहां जाके योना नबी प्रचार करते हैं, मन फिराओ, टाट ओढ़ो, प्रार्थना करो। और ये खबर जब राजा के पास पहुंचती है तो बाइबल ऐसा बताती है, वो अपने राज वस्त्र उतार करके खुद भी टाट ओढ़ता है, और क्या पुरुष, क्या महिला, क्या बच्चे, क्या जानवर, बाइबल ऐसा बताती है सबने उपवास किया, सबने उपवास किया मेरे अजीजों, और उपवास करके प्रार्थना किया, और खुदावंद ने निन्वे को बख्श दिया, नहीं मारा। कोई ना कोई रीजन है मेरे अजीजों। वचन हमें स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ाना मांगता है, क्योंकि देखिए एक बात समझे, हम बहुत सी जगह ऐसा प्रचार भी होता है कि मेथोडिस्ट चर्चेस है या जो मेन लाइन चर्चेस है, गलत समय पे प्रचार, मतलब उपवास रखते हैं। वो लोग ये कहते हैं कि उनकी क्रूसिफिकेशन से पहले उपवास नहीं रखा गया था, उनकी मिनिस्ट्री के प्रारंभ होने से पहले उपवास रखा। अगर ये रोजेदारी हम पर फर्ज की गई है, ये उपवास हम पर रखे गए हैं कि 40 दिन आप फास्टिंग करो। अगर मैं उन लोगों से पूछूं जो इस बात को कहते हैं कि नहीं, आप कभी भी रख सकते हैं, कोई फिक्स टाइम नहीं है, तो कितने % हम उपवास रखने पाते हैं, और कितना एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम को हम अलग रखते हैं? बहुत मुश्किल होता है मेरे अजीजों। दुनियावी काम, दुनियावी जिम्मेदारियां एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद, ये मैं अपनी जिंदगी से फील करता हूं। एक काम आपने पूरा करा, दूसरा कोई काम आ गया, घर की कोई और समस्या आ गई, फिर उसके पीछे दौड़ रहे, फिर उसके बाद तीसरा आ गया, फिर चौथा आ गया। ऐसे ही जिंदगी चलती रहती है, लगातार एक के बाद एक हम परेशानियों पर परेशानी जूझते रहते हैं, और जिंदगी का समय जो बेशकीमती है खत्म होता जाता है। खुदा बाप तो हमको रोजाना एक कोरा पन्ना देते हैं, एक नया पेज देते हैं ना रोज। हम जब हमारा नया सुबह होता है तो एक नया कोरा पेपर है ना, ब्लैंक शीट आती है सामने कि लिखो तुम आज इसमें क्या लिखोगे, क्या राष्ट्रवादी होगी, राइचियसनेस क्या होगी। इट्स वेरी एसेंशियल है हमारे लिए कि हम उस ब्लैंक शीट के ऊपर अपने अच्छे कामों को लिखे, जैसा कि प्रकाशित वाक्य के 20 अध्याय कहता है कि किताबें खोली जाए। उस वक्त में ऐसा ही हुआ मेरे जीजों। योना नबी ने जाकर प्रचार किया, सब लोगों ने उपवास किया, प्रार्थना करी, निन्वे बख्शा गया। खुदा ने सजा नहीं दी, नहीं तो खुदावन का गुस्सा इतना ज्यादा हो गया था, क्योंकि निन्वे की बदकारी, उनका व्यभिचार, उनका लीला क्रीड़ा, उनकी वो सारी बातें मेरी दृष्टि में बहुत हो गई है। मेरे जो कभी कभी हम भी ऐसे ही संसार में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और इन्वॉल्वनेस जो होती है वो इतनी बढ़ जाती है कि हम परमेश्वर के काम को भूल जाते हैं। क्या यह आवश्यकता नहीं है कि हम रूह से तैयार हो? मुझे एक वचन याद आता है, मेरे साथ निकाल के पढ़ा। रोमियो की पत्री 8 बाब 12 पद से मैं पढ़ता हूं। रोमियो 8:12। इसलिए है भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे।
यदि तुम आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है मेरे से। फिर से पढ़ता हूं, रोमियो 8:12 और 13 पद में लिखा है, इसलिए है भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। मेरे प्रियो, हमारा शरीर जो है इसी पर तो कब्जा किया था। अगर बागे एदन में हम देखें, जेनेसिस की किताब में, तो खुदावंद ने एक वाचा ठहराई थी कि भाई इस फल को नहीं खाना। क्या करा लोगों ने? आदम हवा ने क्या करा? आदम हवा ने वाचा तोड़ दी। देखिए, शैतान जो है ना, वो यही करता है। हमें इस बात को समझने की जरूरत है। क्यों हमें अपनी आत्मा से देह की क्रियाओं को मारना है? क्यों? अब आप सोचें, अगर मैं मत्ती की इंजील उसका 4 अध्याय की बात करूं तो वहां पे प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा के बारे में जिक्र है। और बाइबल कहती है, तब आत्मा उसको बयाबान में, उर्दू में अगर आप पढ़ें, तब रूह उसको बयाबान में ले गया कि इब्लीस से उसकी आजमाइश कराए। और मेरे अजीजों, मैं जब इस टेक्स्ट को पढ़ा, मैं सोचे ना, प्रभु यीशु मसीह आपको भी आवश्यकता है कि आप भी जाके परीक्षा में पढ़ें। यू आर सन ऑफ गॉड। ये तो मुश्किल बात है ना, मगर बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। देखिए, बाग एदन में देखिए, शैतान ने क्या करा? आदम और हव्वा के बीच में विचार डाला, तुम कभी नहीं मरोगे वरन परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। विचार डाला। और मेरे अजीजों, ऐसा ही हुआ भी। प्रभु यीशु मसीह को मंदिर के कंगूरे पे ले आके खड़ा कर देता है। हम ये सोचते हैं कभी कभी ना कि शैतान चर्च से बाहर रहेगा, आएगा नहीं अंदर। ये हमारी सोच है। वो तो उसके कंगूरे पे खड़ा हो जाता है, गिरजे के टॉप पर जाकर सारे जगत का वैभव दिखा के कहता है, मुझको प्रणाम कर दे। तो अपने आप को गिरा दे। स्वर्गदूतों के विषय में लिखा है कि स्वर्गदूत तुझको आकर उठा लेंगे। चाहता तो यीशु मसीह को धक्का दे देता, क्योंकि वो तो जानता था कि प्रभु यीशु मसीह जो है तो स्वर्गदूत उठा लेंगे, आके धक्का दे सकता था ना, पुश कर देता। बागे एदन में भी फल तोड़ के खिला देता ईव को, आदम को, तो खा लो। मेरे तो मगर ऐसा नहीं करा। उसने विचारों में ला करके हमारे विचार है, जो हमारी सोच विचार चलती है, उसमें ला करके ये बातें पैदा करी। उसने ये बात पैदा करी कि तुम फल खा लोगे तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। प्रभु यीशु मसीह के भी हृदय में बार बार वो एक बात को, यू आर अ सन ऑफ गॉड। आपके बारे में ऐसा लिखा है, अपने आप को नीचे गिरा दो, स्वर्गदूत उठा लेंगे। कभी भी खुद से एक्शन नहीं करता दुष्ट, हमेशा से लोगों के हृदय में विचार डालता है। यह बात पैदा करता है कि तुम किसी लायक नहीं बचे हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, इससे बेहतर है कि तुम मर जाओ, सुसाइड कर लो। और कभी कभी क्या होता है ना, ये बातें इतनी हावी हो जाती हैं कि हम गलत कदम उठाने लगते हैं। इसलिए तो लेंटन सीजन है, इसलिए तो परमेश्वर का वचन है जो मुझसे आपसे कहता है। योएल नबी किताब 2 बाब 12 पद में लिखा है, तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी सुनो, अभी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते मेरे पास आओ, मन फिराओ, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़ करके अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। जब हम दीन हो जाएंगे,
मन से टूट करके उसके पास आएंगे, प्रभु हमसे कुछ नहीं होता, हम दुखित हैं, हम परेशान हैं, तो बाइबल कहती है तेरे बस से अपने वस्त ही नहीं, अपना मन फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा के पास आओ, मन फिराओ, क्योंकि वह अनुग्रहकारी। अब आप ध्यान सुने, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने वाला। मैं आपको सच्ची बताता मेरे भाई मेरी बहन, इस बात पर आप विश्वास कर रहे हैं। ये लेंटन सीजन हमें इसलिए दिया गया है कि हम रूहानियत में मजबूत हो जाए। देखिए मैं आपको एक बात कहता हूं, डरते वो लोग हैं, घबराते वो लोग हैं जो कि परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, जो उस पर भरोसा करते हैं ना। अभी तो महंगाई हो रही है ना, पेट्रोल हाई प्राइसेस हो रहे हैं, लोग घबराए हुए हैं, पता नहीं कितनी महंगाई और बढ़ेगी, सर्वाइवल कैसे पॉसिबल होगा। आप याद करें वो वक्त, मुझे तो अपना वक्त याद आता जब मैं स्कूटर चलाया करता था, जब 25-30 रुपए लीटर पेट्रोल था, तब डलाना भारी होता था। आज 100 रुपए लीटर होने जा रहा था। आज भी हम पेट्रोल डला पाते हैं, आराम से चल पाते हैं। ही इज अ सर्वाइवल गॉड, वो हमें सर्वाइवल देगा। वो कहता है अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान, दुख देकर पछताने हारा है। क्या जाने, 14 पद कहता है, योएल नबी किताब 2 बाब 14 पद कहता है, क्या जाने वे फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अनबली और अर्थ दिया जाए। जो हमारी थैंक्स गिविंग है, जो हमारी ऑफरिंग्स है, उस तक पहुंच जाए। क्या पता वो हमें माफ कर दे और हम उसकी शुक्रगुजारी करें। खुदावंद हमें स्पिरिचुअली मजबूत करना मांगता है, इसीलिए ये लेंटन सीजन आया है, जब हम उपवास के साथ प्रार्थनाएं करते हैं, जब हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, जब उसके साथ बने रहते हैं, तब प्रभु मेरे और आपके लिए अद्भुत काम करता है। इसे चिंता नहीं करनी है, घबराना नहीं है, परमेश्वर के साथ चलना, उन विचारों को हावी नहीं होने देना अपने ऊपर, अपने दिल को रुजू करना है। एक आखिरी पद रखकर मैं खत्म करता हूं। लूका की मत्ती की इंजील, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 6, देखिए क्या कहता है। 6 अध्याय और 16वें पद से लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में मैं तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। देखिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। साहब हमने फास्ट रख रखा, दुनिया को बता दे, बड़ी शालीनता के साथ उपवासी अगर होते हैं, प्रार्थना करें, अपना समय खुदा के साथ बिताएं, दुआ करते रहें, शुक्रगुजारी करते रहें, उसकी महिमा प्रशंसा करते रहें, क्योंकि वो भला है और वो हमारे लिए सब कुछ करने में सामर्थ्य ईश्वर है। उसके साथ बना रहना जरूरी, उसकी महिमा करते रहना जरूरी, क्योंकि हम उसका जितना धन्यवाद करेंगे उतना बढ़ते चले जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं खुदावंद ने हमसे बातचीत की, खुदावंद वचनों के द्वारा हमसे पर्सनली कम्युनिकेट करें, कि हम हिम्मत ना हारे, घबराए नहीं, खुदा के साथ बने रहें। खुदा आप सबको बहुत बहुत आशीष बरकत दे, खुदा में बने रहें। खुदावंद फिर से मौका देंगे, आप सबके साथ हम फिर से मिलेंगे, खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए दुआ करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, बहुत ही आदर के साथ हम आपके कदमों में आते हैं। धन्यवादित है आपने हमको संभाला, ये अवसर प्रदान किया कि प्रभु जी हम आज लेंट सीजन के बारे में, उपवास के बारे में समझ सके। पिता, बहुत सारी बातें हैं करने के लिए तो, मगर समय इजाजत नहीं देता पिता, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप दया करें, खुदावंद वचन को याद रखने में मदद करें। खुदावंद जो लोग निराश है, परेशान है, हताश है, खुदावंद उनके दिलों को आप रुजू करें, तैयार करें पास में। हम घबराए नहीं, हम चिंतित ना हो, उपवास रख करके अपने हृदय को, अपनी आत्मा को मजबूत करें, अपने देह शरीर को मजबूत कर आपकी शुक्रगुजारी करें।
आप हम सब के साथ हो प्रभु जी। मैं फिर ये परिवार के लिए, खुदावंद इस चैनल के लिए भी प्रार्थना करता, खुदावंद बहुत आयत की बरकत देना, खुदावंद और आशीषित करना, जिससे पापा आसमानी ये सेवा का कार्य लगातार चलता रहे और हम आपकी शुक्रगुजारी करें। आप हमारे निगहबान और चौपाल प्रार्थना जीवित प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह तेमन जैसे आसमान है पूरी तो जमीन पर है। भाई रोज की रोटी आज बख्श, जैसे हम कसूर वालों को माफ करते हैं, आप हमारे कसूरों को माफ करें, हमें आजमाइश में न डाले बल्कि बुराई से बचाएं। बादशाह तो जलाल हमेशा तेरे है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति से भागिता दुनिया कुल ईमानदारों के साथ, पूरी मुबारक कलीसिया के साथ, हर एक जन के साथ अब से लेकर बंद होती रहे, आमीन।